हम मर्दों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी यानी औरत की योनि है ना। लेकिन इस योनि तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो आपका औजार है, वो कौन सा है? वो है आपका लिंग। जब भी आप वॉशरूम जाते होंगे हल्के होने के लिए, मतलब यूरिन पास आउट करने के लिए, तो आपकी नज़र आपके लिंग पर ज़रूर पड़ती होगी। और जब मर्द जो है पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं तो उनकी नज़र इधर उधर जो लोग यूरिन पास आउट कर रहे हैं उस पर, उनके लिंग पर भी पड़ती ही पड़ती है। अगर ऐसा सिस्टम है, बीच में ऐसे कुछ शेल्टर टाइप बना हुआ है और आपको ऐसे छोटा सा जो कमोड है उसके अंदर आपको अपना यूरिन पास करना है, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में, रेलवे स्टेशन पे, तो आपकी नज़र पड़ती ज़रूर है। और फिर आप एनालिसिस शुरू करते हैं कि यार मेरा लिंग ऐसा है, इसका लिंग ऐसा है, मेरा गोरा है, इसका काला है, मेरा मोटा है, इसका पतला है, ब्ला ब्ला ब्ला। और परेशानियों में घिर जाते हैं बहुत बार। और ये वीडियो क्रिएटर जो बहुत सारे लोग हैं वो आपको बता देते हैं कि लिंग में ऐसा करो, वैसा करो, ये तेल लगाओ, ये दवाई लगाओ, वो दवाई लगाओ। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आपके लिंग से संबंधित ही है। वो है कि लिंग में नसों का दिखना। अक्षय कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी दिमाग, यहाँ जो सिर है, यहाँ पे नसें दिखने लगी जिस दिन से, उस दिन से उन्हें सक्सेस मिलने लगी। क्या पता आपकी सक्सेस रेखा आपके लिंग पर ही हो और वहाँ नसें दिखने लगे तो आपको भी बहुत बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए। न जाने किन किन लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, फीमेल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने को मिल जाए। न जाने किस्मत कब बदल जाए। लेकिन अगर ये नसें दिख रही हैं तो क्या ये नॉर्मल है या कोई परेशानी का संकेत है? ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको भी जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस वीडियोस के थ्रू आपसे बांटता हूँ। मुझे याद आता है वो समय जब मैं कॉलेज में था और मैं जर्नलिज़्म का कोर्स करने के लिए मध्य प्रदेश में सागर नाम की जगह पर गया था। और उसके पास ही एक गांव आता है दमोह, वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको छोड़ने गया था और मैंने कहा शाम हो गई तो एक होटल में रुक जाता हूँ। तो एक लॉज टाइप का होटल था, हम बहुत यंग थे, 19-20 साल के उस वक्त। और जब मैं रुका तो वहाँ एक जगह में सिगरेट पीने बाहर निकला था रात को। तब मैं काफ़ी यंग था और दिखने में भी अभी भी ठीक ठाक ही हूँ, उस वक्त तो ज़्यादा ठीक ठाक था। तो एक आदमी जो है वो मुझे बहुत देर से ऑब्ज़र्व कर रहा था और उसने आके मुझसे बातचीत की और वो डायरेक्ट लिंग के बारे में बातचीत करने लगा। और ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि जो लिंग होता है, इसमें जो नसें होती हैं, उनको देखकर वो मेरी हेल्थ की कंडीशन बताती है, तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और थोड़ा सा वो मुझे गड़बड़ लगने लगा था। तो मैंने कहा कि यार ये कोई शी मैन टाइप कैरेक्टर तो नहीं है, ये कोई बाइसेक्सुअल टाइप या होमोसेक्सुअल तो नहीं है। और मेरा सोचना सही था। वो कह रहा है कि तुम मेरे रूम में आओ, मैं भी यहीं रुका हुआ हूँ और मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे लिंग को देखकर, उसकी नसों को देखकर तुम्हारी हेल्थ कंडीशन बताऊंगा। मैंने कहा बहनचोद पागल है क्या ये आदमी? क्लियरली मैंने कहा वाकड़े मरवाएगा क्या तू? मैं समझ गया उस बात को, मैं भागा उस वक्त वहाँ से। लेकिन तब मैंने जाकर ऑब्ज़र्व किया कि यार ये नसों की क्या बात कर रहा था। और तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, नसें तो हैं। और जब मैंने हस्तमैथुन किया तब मुझे मालूम पड़ा कि हस्तमैथुन करने के बाद ज़्यादा नसें दिख रही थीं। तो ये बात सही है। उस वक्त थोड़ा लिंग भी पतला था, धीरे धीरे उम्र के साथ लिंग का साइज़ भी बढ़ गया। हमने मसाज भी की सरसों के तेल से और सनलाइट में भी बैठे। अब इतना रिसर्च कर रहे हैं सेक्स में तो खुद के लिंग का तो ध्यान रखेंगे ही ना दोस्त। तो इसलिए धीरे धीरे उसकी गिर्थ जो है, उसका मोटापा भी बढ़ता गया। तो आज जब इतना इरेक्शन होता है तो शायद नसें कभी दिखती हैं कभी नहीं दिखती हैं। लेकिन जिनका लिंग ज़्यादा दुबला पतला है उनमें ज़्यादा नसें दिखती हैं।
तो यही समझने का प्रयास करें। मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी। सिंपल भाषा में बात करूं भाई कि ये नसें दिख रही है सही है कि नहीं है, सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। क्योंकि चैनल जो आप देख रहे हैं इसका नाम भी सरल भाषा है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकते हैं मेरा वीडियो, और बेल आइकन जो दिख रहा है उसको अगर हिट कर देंगे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर ये नस आपको दिख रही है, हरी हरी नस दिख रही है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी न्यूज़ है कि नस दिख रही है। एक्चुअली जब आपका लिंग खड़ा होता है तभी नस क्यों दिखती है? जब आप सेक्स करते हैं या आप हस्त मैथुन करते हैं, इरेक्शन होता है, तभी नस दिखती है। नॉर्मल कंडीशन में इतनी नसें नहीं दिखेगी। एक्चुअली क्या होता है देखिए कि हमारा ब्रेन संकेत देता है। जब भी हमें अराउजल होता है, जब भी हम सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है हमारे दिल को एक आदेश देता है कि ब्लड फ्लो करना है लिंग की तरफ। क्योंकि हमारा दोस्त है ना हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन भी हमारा दोस्त है। बोले यार भाई की हेल्प करनी है, अब ये सेक्स करेगा, शीघ्र पतन न हो जाए इसका, या इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए, इसे ज़्यादा ब्लड फ्लो करो। और जब हार्ट ब्लड फ्लो करता है तो ये जो कोशिकाएं होती हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेन्स, ये वेन्स में ब्लड फ्लो होने लगता है। और जो ब्लड फ्लो होता है यही नसें उभर के सामने आती हैं। और आप देखते हैं कि अरे मेरी तो इतनी नसें दिख रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मुझे डॉक्टर को तो नहीं दिखाना है। ये सेक्सोलॉजिस्ट जितने भी हैं ये तो आपको डरा देंगे, आपसे हज़ारों लाखों पैसे निकाल देंगे। ये यूट्यूब वीडियोस भी बना रहे हैं और साथ साथ में अपनी दवाई भी बेच रहे हैं और साथ साथ में अपना ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो आपको सही जानकारी दे रहे हैं, सटीक जानकारी कि ये ब्लड फ्लो हो रहा है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई लोग घबरा जाएंगे कि यार इतनी नसें दिख रही है, मैं दिखा लाऊं डॉक्टर को। हाँ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ फुंसी जैसा हो रहा है, कुछ पस जम रहा है, कुछ पेन हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि आपका लिंग आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। 2 कारणों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 कारण तो ये है कि आपकी जो स्वर्ग की सीढ़ी जहाँ से खुलती है, जो वेजाइना है, योनि है, वह लिंग प्रवेश होगा, तभी तो आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी। तभी तो आप अगली को परम सुख तक पहुंचाएंगे, आसमान पे ले जाएंगे इस लिंग के थ्रू ही। ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसका ध्यान नहीं रखेंगे क्या? नंबर 1। दूसरी बात, यूरिन भी तो आप इसी से पास करते हैं। अगर यूरिन आप पास नहीं कर पाए तो बड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो किडनी का प्रॉब्लम है और यूरिनरी इन्फेक्शन और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और एक और भी चीज़ है कि अगर ये ऑर्गन आपका सही साट नहीं है, सही तरीके से चल नहीं है, बाप कैसे बनोगे? फिर तो लोग आप पे उंगली उठाने लगेंगे कि अरे इतने साल शादी के हो गए, ये तो बाप नहीं बना है। वो कहता है ना आदमी, वो सीआईडी में आता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना? तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और नसें दिख रही हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके अपना कमाया हुआ धन बिल्कुल भी उनके चरणों में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सेक्सोलॉजिस्ट अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे मारेंगे लेकिन मुझे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और लोगों को फ़ायदा, जनरल मासेस को फ़ायदा होना चाहिए, जनरल पब्लिक को। ओके पब्लिक, तो आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।